हम सबने बचपन में सुना है कि रात के वक्त कुछ पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग इसे वहम मानते हैं तो कुछ इसे पुरानी कहानियां। लेकिन यूपी के एक छोटे से गांव रतनपुर के लोगों के लिए कोई कहानी नहीं, एक खौफनाक सच था। गांव के बाहर एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद अगर उस पेड़ से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी पलट कर मत देखना, क्योंकि वो आवाज पेड़ की नहीं, उस पर भटकने वाली उस एंटिटी की होती है जिसे गाँव वाले छाया कहते थे। बात है साल 2018 की। रमेश, जो शहर में नौकरी करता था, कई सालों बाद एक शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव आया था। रमेश पढ़ा लिखा था, इसलिए वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात शादी के घर में सब सो चुके थे। रमेश को बेचैनी हो रही थी तो वो दबे पांव घर से बाहर निकल गया। चलते चलते बिना ध्यान दिए वो गांव की उस सुनसान सीमा पर पहुंच गया जहां पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। रात के 1 बज रहे थे। अमावस की रात थी और उस अंधेरी रात में वो पेड़ बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। रमेश ने पीठ घुमाई और वापस लौटने लगा। तभी हवा बिल्कुल थम गई। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, रमेश बेटा रुक जा। रमेश के कदम वहीं जम गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज बिल्कुल उसकी मरी हुई दादी जैसी थी। उसे अपने गांव के लोगों की वो बात याद आई, कभी पलट कर मत देखना। लेकिन रमेश अपने डर पर काबू नहीं रख पाया। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। पेड़ की एक मोटी टहनी पर कोई बैठा था, एक औरत जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक काला गहरा गड्ढे जैसा अंधेरा था। और सबसे खौफनाक बात, उसके दोनों पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। अगली सुबह गांव वालों को रमेश उस पेड़ के नीचे मिला। वह जिंदा तो था पर उसकी आंखें खुली खुली रह गई थी और उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। वो बोलने की कोशिश करता पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, वो बुला रही है। 2 दिन बाद रमेश की मौत हो गई। आज भी अगर आप किसी सुनसान गांव से गुजरे और रात के सन्नाटे में कोई आपका नाम पुकारे तो गलती से भी पीछे मत देखना, क्या पता अगला नंबर आपका हो।